हुजूर अशाह अस्सय्यद हबीब मियाँ साहिब क़िबला हबीब मिल्लत, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, हासिदीन से महफूज़ व मामून फरमाए। जिस घर में जिस महफिल में हजरत जैसी ज़ात आ जाए, मेरा विजदान मेरा यकीन ये कहता है इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम वो महफिल मकबूलियत के दरवाजे तक पहुंच जाती है। आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं, ऐसी ज़ात को भी बुलाया और फिर सुनने के लिए जो हिंदुस्तान का मारूफ व मशहूर शायर, जिसको देखने और सुनने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश लाइन में लगा रहता है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का खुला हुआ फैज़ान बरसता है, जिनका नाम शायर इस्लाम शाहनवाज साहिब। ये खुद नहीं पढ़ते हैं, इनको इनका इश्क पढ़वाता है। आला हजरत ने कहा था, ए इश्क तेरे सदक़े, तवज्जो है ना, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। और यहीं पर एक आशिक़ रसूल, मद्दाह रसूल, सना खान रसूल, पैकरे अखलाक, शायर इस्लाम बुलबुल अजमेर, माशाअल्लाह ये अजमेर में रहते, देखिए ये अजमेर का फैजान इनकी तरफ से होता हुआ आ रहा। हाँ, और साथ ही में हमारी महफिल और हमारे इलाके हमारे सूबे का एक सुलझा हुआ नकीब, जो जी होश नकीब है, जो नब्बाज जिसको कहा जाए, तबीब जिसको कहा जाए, समझे, अख्तर जियाई साहब, महफिल सो ही नहीं सकती। और आप लोग समझ रहे होगे ना कि कुर्सी पे मैं बैठा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, ऐसा नहीं, तो मैं सबसे बुरा हूं, मुझे ऐसा लगता है। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं आपको स्टेज पे कौन ऐसा हो जो खामोश बैठा हो कहीं कोने में, पीछे बैठा हो, बोलता भी ना हो, मगर उसका दिल बोलता, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। ऐसा भी हो सकता है इन उलमा में, इन लोगों में, कि जिसकी वजह से दुआएं मकबूल होती हो, और कोई पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो। मेरा रब तो वो है ना, हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहां पर शेर सोया हुआ हो। अब बस अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, आपको सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनना चाह रहे हैं कुछ देर आप लोग? अगर सुनना चाह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, पीछे वाले भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तकरीबन 1:30 बजा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ हमारा और आपका क्या हाल होता है। अल्लाह ताला मेरे बोलने में, आपके सुनने में बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल फरमाए, यही जो है मग़फ़िरत का सबब बनाए। ये जो फ़लस्ती पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस। क्या लिखा हुआ बोलो? ये कौन है? इन नौजवानों को पता तो चलना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात कि यार जो हेडिंग है, जो मौजू है, जिस लिए जलसा, जरूर इसका नाम किसी आलिम या पढ़े लिखे इंसान ने रखा हो। इस जलसे का नाम क्या नाम है? इस प्रोग्राम का
ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस। ये कौन है ताजदारे करबला? सैयदुना हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। अरे हुसैन पाक के नाम पे नहीं बोलोगे? अगर तुम यहाँ हुसैन पाक के नाम पे बोलोगे ना तो तुम्हारे नाम पे महशर के मैदान में हुसैन पाक बोलेंगे। सुभान अल्लाह। करम करम, बहुत अच्छे बात। अल्लाह अल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन पाक नबी चादर ओढ़े हुए हैं और एक बच्चा इधर गोद में और एक बच्चा इधर। हसन और हुसैन दोनों गोद में है। नबी चादर ओढ़े हुए जा रहे थे। एक साहबी कहने लगे, आका क्या माल है? क्या माल है? नबी ने फरमाया, सबसे प्यारा मेरा लाल है। आका क्या माल है? का देखना चाहते हो? का जी आका देखना चाहते हैं। नबी ने चादर हटा दी तो हसन और हुसैन मुस्कुराने लगे। अब नबी ने सामने रखा और इरशाद फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो क़यामत तक इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। आज दिल से बोलना, जिसको आवाज हार्ड देखिए, आवाज देखिए, क्या शायर, क्या जिसको अगर हार्ड हो ना, हार्ड वो दिल से या हुसैन कह ले, इंशाल्लाह बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा, मतलब पे बड़ी जल्दी फिसल जाते हो तुम लोग। अच्छा ऐसे नहीं है तो फिर कैसी है तुम बता दो। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बाबा अल्लाह बरकत फरमाए। और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। एक शेर और पढ़ो हज़रत। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। आए हाय, पहले सुनो। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन, बोलो आका हुसैन, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जीना बना दिया।
अच्छा, इमाम हुसैन पाक के चाहने वाले हो? जान दे दोगे उनके नाम पे? अरे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा थोड़ी इस्लाह हो जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में नारा लगता है हुसैन पाक के नाम पे। एक बात याद आ रही इमाम साहब, नारा लगता, सब कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नबी का दामन नहीं। एक भाई कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो नारा लगता नहीं लगता? अच्छा, इसका मतलब जानते हो? कुछ लोग नारा लगाते हैं ना, बोले नारे तकबीर, जैसे क्रिकेट खेल गया, उसे पता ही नहीं नारे का मतलब क्या, समझो। कुछ लोग गिरेबान फाड़ लेते, बोले नारे तकबीर। नारे तकबीर का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, और नारे रिसालत का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सच्चा नारा लगाओगे मेरे साथ? बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, गौसे पाक का दामन, इमाम हुसैन पाक का दामन। सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच्चे हो। हाथ उठाइए, कौन कौन दामन नहीं छोड़ेगा? आज तुम्हें ही देख लूंगा। कौन सी बस्ती हजरत है? कानपुर, नागनगर से थोड़ी दूर, ये वाला कानपुर। सब लोग हाथ लो, बोलो नबी का दामन, इमाम हुसैन पाक का दामन, गौसे पाक का दामन। अगर जान देनी पड़े तो दे देंगे, माल देना पड़े तो, गर्दन देनी पड़े तो। मंगालू छुरी, मंगालू छुरी। तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर सच बोल रहे हो, सच्चे हो, तो हाथ लहरा दो कि जान दे देंगे, मगर नबी का दामन रख लो। कानपुर के गयूर मुसलमानों तकरीर बहुत सुनी होगी, मगर इस मौलाना की थोड़ी देर सुन लो। सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दामन मतलब जानते हो? इमाम हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। आज से तकरीबन 1400 साल पहले मेरे नबी थे। बोलो तुमने किसी ने नबी को देखा? कोई 1400 साल का बूढ़ा है? कोई औरतों में 1400 साल की बूढ़ी है? और ये तो वैसे ही अपने आप को बूढ़ी नहीं बताती है। 40 साल की पूछो अम्मा क्या हो, बोली 20-22 साल की हूँ। उम्र घटाने में औरत बहुत आगे होती है। सही बता रहे, औरत बहुत। और जो रया बचा ना 50-50 साल की, ऐसा मेकअप लाती है निकाल के, और पता नहीं क्या लगा लोगों के, और 5 मिनट में भूरी। पहले काली थी और 5 मिनट में गोरी। बच्चे पांवों में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी, पहचान ही नहीं रहे। उन्हें मालूम था मेरी अम्मी पहले काली थी, अब ये गोरी कहां से आ गई, अब ये चिट्टी कहां से आ गई। ये तो वैसे भी इनकी तो छोड़ो, अगर 50 साल की भी है ना, तो उससे कह दो क्या उम्र है, बोले 30-32 की हुई हूं, अभी 30-32 की। तो बोलो 1400 साल के तुम में से कोई है? तो जब 1400 साल का नहीं, तो मेरे नबी को तुमने किसी ने देखा नहीं, और जब नबी को नहीं देखा तो दामन को भी नहीं देखा। और जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। तुम लोग कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, जब देखा ही नहीं तो पकड़ा कहां से? तो ये कहते कि मौलाना लोग तुम लोग झूठ बोल रहे थे। बोलो नबी का दामन कहाँ है, दिखाइए कहाँ है? क्या बात, वाह। मगर मैं मौलाना हल करके जाऊंगा, हल हल करके जाऊंगा, वाह। इंशाल्लाह। बोलो
अगर कोई पूछ ले जलसे में काला झूठ बोलना है, दामन का मतलब क्या है? हम बड़ी कूद के कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने दामन देखा ही नहीं, पकड़ा ही नहीं, तो छोड़ोगे क्या? क्या इशारा है? तो फिर दामन का मतलब क्या मैं बताऊं? जब मैंने सबक दिया है, छेड़ा है, तो हल भी तो मैं ही करूंगा। बोलो, सुनना चाह रहे हो ना? जोश में और होश में दोनों हो, देख लियो। इमाम साहब भी पता चल गया कितने होश में है। तुमने सोचा यार पीछे इस इमाम के जैसे ही उठा रहे वैसे मैं उठाऊं, तो मैं ना हाथ, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम मौलानाओं की गलती है। तो मैं हाथ उठवा के ना सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ नहीं उठा। अल्लाह के बंदो, सुनो तो पूरी बात सुनो, तभी तो दस्तखत करोगे। जब पूरा पढ़ लोगे तभी तो अंगूठा लगाओगे। हर जगह सुभान अल्लाह, हर जगह हाथ उठा लो। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बड़े अफसोस में बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। यार मौका महल तो देखो, जरा समझो तो कहां सुभान अल्लाह कहना है। मगर बाज लड़कों को मैंने देखा खाली बोली कूद रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनके कुछ भी। बुरा मत मानियो देखो, और अगर बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? मुजाहिद मिल्लत के इलाके में रह रहा हूं मैं। अल्लाह अल्लाह। अब जहन फ्रेश होगा, अब हाथ जरा संभाल के उठाओगे, बिल्कुल होशियार रहोगे, रेडी रहोगे। सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैंने भी वादा लिया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर प्यारे नबी का दामन है कहाँ? हमने देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा ही नहीं, जब पकड़ा नहीं तो फिर छोड़ोगे क्या? तो मैं बता देता हूँ, दामन का मतलब ये नहीं है। अगर हम कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। अभी भी बात हल नहीं हुई, और भी बात, और बात। अगर कोई ये कह दे कि साहब हम कैसे मान लें? कभी ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता है, कभी तशबीह दी जाती है। 2 मिनट में समझा दो, क्योंकि मैं मंतिक भी पढ़ाऊं। ये रास्ता मुल्ला हसन का सुल्लमुल उलूम मतन याद था। ये रास्ता कहाँ को जा रहा है? बोलो जल्दी बताओ। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? मुझे क्या पता क्या हुआ, तुम बताओ। अच्छा जाज पर बैठो। ये भाई कह रहा हुआ क्या? मैंने कहा मुझे क्या पता, जरा अच्छा सुनो, चलो तवज्जो रखो। यहाँ से ये रास्ता कहाँ को जा रहा है? जाजपुर को, ठीक है ना? कहाँ जा रहा है ये रास्ता? कितने दिन हो गए चलते हुए? मगर गया नहीं अभी तक। कहते तो अगर रास्ता चल लिया, नदी चल रही है रुकी पड़ी है, कहते नदी चल रही, नदी नहीं चलती है, कोई और। ऐसे ही ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता है। नबी का दामन हम बोले तो दामन का मतलब ये नहीं है, नबी का तरीका है, तरीका। वाह वाह। एक औरत अपने बच्चे को गोद में खिला रही है, काला बच्चा था, बच्चा रोने लगा, औरत कहने लगी चुप जा मेरे चांद, मेरे चांद, मेरे चांद। लो कलुआ भी अब चांद हो गया। सही बात, कलुआ भी चांद, एक चांद आसमान पे था, ये काला चांद गोद में। किसी बच्चे को अच्छा काम करते हुए देख लिया, अब्बा बोले वाह मेरे शेर। शेर के दुम होती है, इसके दुम कहां? वाह बहुत अच्छे, वाह। प्यारो जरा तशबीह समझो। अगर हम ये कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब कोई मौलाना में पकड़ नहीं सकता। अगर हम का नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सिद्दीक़ अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, फारूक आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, गरीब नवाज, गौसे पाक,
मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे तो इन सब का दामन नबी का तरीका, मतलब ये नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब तुम सब ने मुझसे वादा कर लिया, बोलो पक्का सच्चा वादा कर लिया। अब पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर दो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज कर दो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों से पूछ लो, कोई माई का लाल गलत साबित नहीं कर सकता। जो दामन है वो नबी का तरीका, और नबी का तरीका है क्या, जरा मैं ये बताता हूँ। नबी का तरीका है दाढ़ी ना मुड़ाना। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। नबी का तरीका क्या बोलो, दाढ़ी ना मुंडाना। अब आइयो जरा मेरे हाथ पे, हाथ में हाथ दो, ये को इंशाल्लाह से दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। ये है नबी का दामन। आओ जल्दी उठ के आओ। अब देखता हूँ कौन पक्का सच्चा नबी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, समझे? हाँ, अब देखता हूँ मैं कौन कह रहा है ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन है कहाँ? दामन का मतलब है नबी का तरीका। अब आओ देखे कौन कौन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अभी तो कह रहे थे ना, अभी क्या कह रहे थे, मंगा लो छुरी, गर्दन कटवा देंगे, जान भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, और दाढ़ी रखाने के लिए नहीं आ रहा, समझे? और बाज तो ऐसी छिलवाता है, अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा लगता है जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दिया। हाँ, एक बाल तक नहीं दिखता जरा सा। जिसकी दाढ़ी नहीं है वही कूद के कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ये छिलवाए फिर रहा। नबी के दामन का मतलब समझो, नबी के दामन का मतलब। अब जिनकी दाढ़ी नहीं है बोले सोचते होंगे यार बड़े बड़े फंसे यार, सगड़ी वाले भी फंस गए दो एक बेचारे 12, 15, 20, 25 किलोमीटर तो हो गई, वहां से सुनने के लिए आगे सैयद साहब की सुने, क्योंकि इनके यहाँ तकरीर करने में गया था, मगर क्या पता था आज यही लिपट जाएंगे बेचारे लिपट गए। और आदमपुर वाले भी आके सोच रहे यार अच्छी खासी नींद हो जाती, कहाँ है यार, चक्कर पड़ गया आज, समझे? और अगर कोई सोचता होगा ना जलसा कराएंगे, हजरत को बुलाएंगे, अरे यार मत बोलियो, सबसे पहले हमला हम पे ही होगा, ऐसे भी लोग होंगे ऐसे। मगर सुनो यार, सोचो, क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ यार, तुमने मुझे बुलाया, खिलाया पिलाया, नजराना दोगे, पैसे दोगे, मैं तो पैसे नजराना नहीं दे सकता, मगर अपने नाना की अदाएं तो दे सकता हूँ। क्या कहने, वाह वाह, क्या खूबसूरत पैगाम, वाह। लज्जते बोल दूं, डर रहे हो क्या? नहीं नहीं, लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, बोलो ना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार
वो सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, बोलो ना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बाबा नारे तकबीर। जो थोड़े थोड़े पैसों पे बिकने वाला मौलाना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जरा से पैसों पे बिक जाता है। बहुत लोग बिक रहे हैं, मगर सुनो प्यारे सुनो, अब बात चल रही थी नबी का दामन का मतलब समझ गए तुम? नबी का दामन का मतलब यह है कि नबी का तरीका। और सुनो एक बात और बताता हूं, इन्होंने तो मेरे हाथ पे हाथ किया। अगर कुर्सियों वालों में से एक भाई आके ना मेरे हाथ में हाथ टच कर दो, ये कहे इंशाअल्लाह आपके नाना की सुन्नत पूरी हो जाएगी, तो सही बताता हूँ मैं, हश्र के मैदान में देखे और यहाँ दुनिया में भी देखे कि इंशाअल्लाह किसी सैयदजादे से हाथ टच करने से क्या फायदा मिलता है। इंशाअल्लाह देखता हूँ कौन मेरे नाना की सुन्नत के लिए तैयार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने करबो बला, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला नैनीताल, सरज़मीने हबीब नगर कानपुर, जिला जाजपुर, सरज़मीने उड़ीसा। कुछ तो भाई ना, कुछ तो ना उनकी दाढ़ी भी है मगर दिल भी वैसे ही होगा, उनका दिल भी वैसे। दुआ करो इनके बेटे की तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला नबी के सदक़े में शिफा कामिल और आजिल अता फरमाए। अब सुनो तवज्जो, दूसरा पॉइंट उठाता हूं, इजाजत है ना? सुनना चाह रहे हो? उठवा लूं हाथ? होश में रहोगे? जोश में? होश में क्या रहोगे? मगर देखता हूं कहां तक चलते हो तुम। हम इंसान हैं, हमें अपने मोहसिन का शुक्र अदा करना चाहिए। मतलब जरा देखो प्यारे, अगर हमारे गले में किसी ने हार डाल दिया तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। किसी ने 100 रुपए दे दिए, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। करते हो नहीं करते? करना भी चाहिए। किसी ने मुसाफा किया, शुक्र अदा। किसी को कोई काम में आ गया, शुक्र अदा। कोई चीज दे दी तो वो शुक्रिया अदा करता है। मगर इंसान एक मर्तबा अपने गिरबान में झांक करके देख, अल्लाह ने हमें हाथ दिए, अल्लाह ने हमें पांव दिए, अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने आंखें दी, अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई। कितने लोग हैं, तुम मुजाहिद मिल्लत में गए होगे, गरीब नवाज में गए होगे, साबिर पाक में गए होगे, तुमने ऐसे देखे होंगे जिनके दोनों हाथ कटे हुए होंगे, सामने प्याला होगा मगर तुम तो देने के लायक हो, वो लेने के लायक नहीं, भीख मांग रहा है, हाथ नहीं है। प्यारे जरा सोचो, अल्लाह ने तुम्हें हाथ अता फरमाए, जिसके हाथ नहीं है उससे पूछो, वो फकीर जिसके हाथ कटे हुए वो मच्छर कैसे उड़ाता होगा, वो मक्खी कैसे उड़ाता होगा, वो खाना कैसे खाता होगा, वो पानी कैसे पीता होगा, कपड़े कैसे बदलता होगा, वो गुस्ल में कैसे जाता होगा, लैट्रीन बाथरूम कैसे करता होगा। पूरी जिंदगी
कैसे गुजारता होगा जरा सोचो। मगर मेरे अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ दिए, तुम्हारे अल्लाह ने, हम सबका अल्लाह एक ही है, उसने हमें आपको हाथ दिए। मगर इंसान जरा सोचो, क्या तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? अल्लाह ने तुम्हें जबान दी, जरा गूंगों से पूछो तुमने क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया? अल्लाह ने हमें आंखें अता फरमाई, क्या अल्लाह ने शुक्र, क्या तुमने शुक्रिया अदा किया? अल्लाह ने पांव दिए, क्या शुक्रिया अदा किया? जरा सोचो। और ये दो सांसें ऐसी हैं, अंदर को सांस ले रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, बाहर को सांस ले रहे हैं तब भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं है। अगर बाहर को सांस ले, बाहर रह जाए तो फिर भी आदमी का इंतकाल हो गया, अंदर को सांस ले, अंदर ही रह जाए फिर भी आदमी का इंतकाल हो गया। मेरे अल्लाह ने कितनी नेमतें तुम्हें अता फरमाई है, मगर इंसान बोलो, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो? क्या अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो? इन हाथों को कहाँ इस्तेमाल करते हो? इन कानों को एयरफोन लगा करके गानों में इस्तेमाल करते हो? इन आंखों से क्या देखते हो? इन कानों से क्या सुनते हो? इस जबान से क्या बोलते हो? बोलो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हो। प्यारे, अगर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी। फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जोहर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। असर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगरिब इशा की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। रो रो करके दुआएं मांगो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। मगर 8-8 दिन हो जाते हैं मस्जिद को जाकर के नहीं देखता। वैसे पूछो कौन है, कहता है नबी का गुलाम हूं, नबी का गुलाम। नबी के गुलाम की नमाज छूटेगी? खुद बोलो, बताओ। 8 दिन मस्जिद में जाके देखता, 8वें दिन जुमे के दिन मस्जिद में पहुंच जाएगा टोपी लगा करके, ये आया पक्का सच्चा मुसलमान। प्यारे, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फिर हम परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारे घर में खैर व बरकत नहीं है, हमारे घर में कमाई तो बहुत है, बचता ही नहीं कुछ, बीमारी निकलती नहीं। तुमने कभी बुजुर्गों की जिंदगी को देखा है? बड़े पीर साहब की जिंदगी का एक टुकड़ा बता दूं। बड़े पीर साहब के एक मुरीद थे, कमाते बहुत थे, नमाज भी पढ़ते थे, घर में बरकत नहीं होती थी। बीबी ने मशवरा दिया, बड़े पीर साहब की बारगाह में जाओ। चले गए, सरकार बहुत कमाता हूं, कुछ भी नहीं बचता, कर्ज में रहता हूं, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, 10,000 कमाता हूं, 20,000 का खर्चा। का सरकार बहुत परेशान। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने मोटा वाला तावीज नहीं दिया। फिर गौसे पाक ने कहा, बेटा नमाजें पढ़ा करो। कहा सरकार नमाज पढ़ता हूं। गौसे पाक ने कहा कुरान पाक की तिलावत किया करो। कहा सरकार तिलावत करता हूं। अब तो अल्लाह वाले को आंखें बंद करनी पड़ गई, देखना पड़ा। देखा तो बोले सुनो, अपने घर के दरवाजे पे एक मोटे कपड़े का पर्दा लटका देना। क्या लटका देना? बोलो, पर्दा लटका देना, पर्दा। वो चला आया, आकर के मोटे कपड़े का पर्दा लटकना था। घर में खैर व बरकत शुरू हो गई। इतने के बाद बहुत ज्यादा बरकत होने लगी। दोनों मियां बीबी कहने लगे, अल्लाह जाने इस पर्दे में क्या है, पर्दे में क्या है, क्यों इतनी बरकत होने लगी। बड़े पीर साहब से जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा, बड़े पीर साहब से जब कहा सरकार उस पर्दे का मामला समझ में नहीं आया, तो बड़े पीर साहब कहने लगे, सुनो बेटा, पर्दे का मामला मैं बताऊं। कहा जी सरकार आप बताएं। कहा तुम नमाज पढ़ते थे, घर में बरकत होती थी। तुम्हारी बीवी बच्ची नमाज पढ़ते थे, घर में बरकत होती थी।
कुरान पढ़ते थे घर में बरकत होती थी। का फिर तुम्हारे घर के सामने एक मार्केट थी, बाजार थी, उस मार्केट में, उस बाजार में आने जाने वाले लोग बेनमाजी होते थे और तुम्हारे घर पे उन बेनमाजियों की नजर पड़ती थी तो सारी बरकतें खत्म हो जाती थी, सारी बरकतें खत्म हो जाती थी। थोड़ा सा इको दे दो, सारी बरकतें खत्म। अल्लाह जब इतना कहा कि सारी बरकतें खत्म, मैंने पर्दा लटकवा दिया ताकि नजरें रुक जाएं, अब बरकतें शुरू। अब मुझे बताओ, जब बेनमाजी की नजर पड़ने से घर में बरकत खत्म हो सकती है, हाँ मेरी तरफ तवज्जो दो, जब बेनमाजी की नजर पड़ने से घर की बरकतें खत्म हो सकती है, तो हमारे तो पूरे के पूरे घर में बेनमाजी पल्ले, अब्बा बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, चचा बेनमाजी, ताऊ बेनमाजी, खालू बेनमाजी, मामू बेनमाजी। खाली नारा मारने से सब कुछ हो जाएगा? खाली नारा लगाने से सब कुछ हो जाएगा? अगर नारा लगाने से सब कुछ होता तो सिद्दीक अकबर की नमाज कभी तुमने छूटती देखी? फारूक आजम की नमाज छूटती देखी? उस्मान गनी मौला अली की नमाज छूटती देखी? जितने वली हैं, गौसे पाक जैसा वली, उनकी नमाज छूटती देखी? गरीब नवाज जैसा वली, उनकी नमाज छूटती देखी? मुजाहिद मिल्लत की नमाज छूटती देखी? बेनमाजी कभी कामयाब ना हुआ था, ना होगा। अगर जो कामयाबी चाहता है उसे नमाज पढ़नी पड़ेगी, उसे कुरान पढ़ना पड़ेगा, उसे शरीयत को अपनाना पड़ेगा। अगर शरीयत के खिलाफ रह करके वो कितनी करामतें दिखाए, कितने आसमान पे उड़े, वो वली नहीं हो सकता। वो या तो शैतान होगा, या जादूगर होगा, सिफिलीगर होगा। वली जो होगा वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी। वो उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, चलेगा, सोएगा, जागेगा, हर अदा बोलेगी नबी नबी। अब ये करामत दिखाए या ना दिखाए, अल्लाह और रसूल की बारगाह में ये मकबूल बंदा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शहदाए करबला, औलादे रसूल। और एक बात बताऊं, आजकल हम सारे काम अपनी खाली दुआओं से निकलवाने के चक्कर में, समझे, कुछ नहीं करता, पकी पकाई बिरयानी मिल जाए बस खाई हड़प, बिल्कुल दुआओं से चक्कर में बस हजरत से हाथ टच हो जाए बेड़ा पार, समझे, एक जलसा करा दिया बेड़ा पार, एक नारा लगा दिया बेड़ा पार। करबला में कुर्बानियां देनी पड़ी है, औलाद भी देनी पड़ी है। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा, नबी से पूछो, नौजवानों आने वालों, मेरी बात थोड़ी कड़वी होगी मगर सुन लेना। नबी से पूछो, आका आपकी उम्मत में नारा लगाने वाले, जलसा करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, आका आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ना जलसा कबूल, ना रोजा कबूल, ना नमाज कबूल, ना ज़कात कबूल, ना हज कबूल, कोई भी इबादत कबूल नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार आज मजा नहीं आ रहा भाई, मजा लेने के चक्कर में ना बहुतों ने जलसे बेकार कर लिए, बस मजा यहीं पर रह गया। आका आपकी बारगाह में आपके उम्मती कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनका जलसा कबूल नहीं। नबी ने फरमाया हाँ मेरी उम्मत में है कुछ लोग, कौन है सुनो। ऐसा ना हो कि तुमने ये जलसा कराया, इतनी मेहनतें करी, इतना चंदा किया, इतने लोगों को बुलाया और कबूल नहीं हुआ।
गुनाहगार, जरा सुनो, तवज्जो रख लेना, और अगर मेरी कोई बात गलत साबित कर देना तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं, या तो हदीस पे लाके टेकूंगा या कुरान की आयत पर। कौन वो गुनाहगार है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? कमेटी वाले भी सुने, गांव वाले भी, बाहर से आने वाले भी। एक गुनाहगार ऐसा है, एक मुजरिम ऐसा है, एक खताकार ऐसा है, एक गुनाह करने वाला, जुर्म करने वाला, खता करने वाला ऐसा है, अब अगर वो जलसा करे तो उसका जलसा कबूल नहीं, नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं। कौन है वो? इजाजत हो तो खोलूं, अगर आप में से कोई हो तो तौबा करोगे? सब लोग मिलकर दिली दिल में तौबा कर लेगा, कोई ऐसा होगा तो? नबी से पूछो आका कौन है, तो नबी फरमा दे सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला आक़ु व मल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका जलसा कबूल नहीं, जिसका नारा कबूल नहीं, जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, जिसका हज कबूल नहीं। उनमें से नंबर 1, नौजवानों सुनो, मेरी बहनें भी सुने, उनमें से नंबर 1 वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ का कहना नहीं मानता, जो बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। अगर उसके माँ बाप नाराज हैं तो वो एक जलसा नहीं 1000 जलसे कर ले। जिसके माँ बाप नाराज है वो एक नमाज नहीं 50 नमाजें पढ़ ले। जिसके माँ बाप नाराज है वो एक पीर नहीं 50 पीरों के पास चला जा। जिसके माँ बाप नाराज है अगर वो नमाजें पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, कोई भी इबादत करे, नबी फरमाते हैं उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं। याद रखो जलसा करने वालों, जलसे में आने वालों, अगर तुम्हें अपनी इबादत कबूल करानी है तो पहले 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 माँ बाप को राजी करना हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, औलादे रसूल, औलादे रसूल। सुभान अल्लाह। हक है। जलसे में 500,000 रुपए दे देते हैं, बड़ी खुशी से दे दो, अच्छी बात है, मगर ये नहीं देखा कि मेरी माँ खांस रही है, 100 रुपए की से दवा भी दिला रही है। मेरे बाप के पांवों में दर्द है, मुझे 2 मिनट दवा देना चाहिए। मैं आया तो कि चलो सैयद साहब है हाथ चूमे, पीर साहब है हाथ चूमे, और कोई मुफ्ती साहब है हाथ चूमे, आलिम साहब है, चूमना चाहिए बुजुर्गों के हाथ। मैं तो गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मगर प्यारे सच्ची और अच्छी बात कह के जाऊंगा, और गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी दे के जाऊंगा, समझे? क्योंकि डंके की चोट पे बोलता हूं। पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को टकरा लियो। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े हो और 1000 मुझ जैसे मौलाना या अच्छे अच्छे पीर इधर खड़े हो, कितने बोलो? 1000 गारंटेड। 1000 मौलाना अगर इधर खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर तुमसे नाराज हो, वो 1000 पीर या मौलाना मुफ्ती तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी जब तक कि तुम्हारे माँ बाप नाराज। हक है। सुभान अल्लाह। हक है। सुभान अल्लाह। तो पहला सबक, पहला मैसेज, माँ बाप को राजी करना होगा। अगर माँ बाप राजी है, अब पीर साहब के, आलिम साहब के, मुफ्ती साहब के, नमाजी साहब के, हाजी साहब के हाथ चूमोगे तो तुम्हें खुशबू देगा। बेशक। सुभान अल्लाह। और माँ बाप अगर नाराज हो
तो उसका नबी भी नाराज और उसका खुदा भी नाराज। अल्लाह और जिसका नबी नाराज, खुदा नाराज, तो वो कितने जलसे कर ले, कितने नारे लगा ले, कितनी तकरीरें कर ले, कितनी नाते पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो उसका खुदा भी नाराज, नबी भी नाराज, उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। हक है, बेशक हक है। ये सुभान अल्लाह, जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर ले। सुभान अल्लाह, हक है। और सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताऊं दुआएं कबूल कहाँ होती? इसीलिए तो हम लोग मज़ारों पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं ताकि दुआएं कबूल हो जाए। मेरी बहनें बैठी है, ये भी सुन ले, मज़ारों पर, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का नहीं। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज़ नहीं। आजकल इंडिया में औरतों पे जिन्नात बहुत आ रहे हैं, जिन्नात, और कुछ झूठे कुछ सच्चे। सच्चे कम है, झूठे ज्यादा। यार समझ में नहीं आता, जिस मजार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी हैं, जिस मजार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी हैं। इतनी औरतें, तू चल मैं चल, कोई कूद रही है, कोई नाच रही है, कोई कपड़े हिला रही है, कोई चुटिया फैलाए पड़ी है, कोई झूम रही है, कोई चीख रही है, कोई चिल्ला रही है, जैसे बड़े बड़े जिन्नात हो। जिन्नात कहाँ है? जिन्नात है जंगलात में, जिन्नात है बियाबान में, जिन्नात है पहाड़ों में। जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम पे जिन्नात आया नहीं? इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया, इसे घर में झाड़ू मारते मारते जिन आ गया। जिन्नात ऐसे भागे फिर रह गया। हिंदुस्तान के जिन्नात इतना कोसते होंगे इन औरतों को, कहते होंगे कमबख्त का घर नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया इन्हें, बदनाम करके रख दिया। एक शख्स थे, बोले हजरत फोन लगा, बोले 7 दिन से आपका फोन लगा रहे हो लगातार। बोले क्यों? बोले बस 2 मिनट बाद सुन लो। मैंने कहा क्या बात? कहने लगे हजरत मेरे घर में जिन्नात है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, जिन्नात है तो कहने लगे हजरत बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों, तुझे कैसे पता जिन्नात है? मुसाफा करते तुझसे आके? कहा नहीं हजरत मेरे घर के पैसे चुर जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। कभी 500 निकाल लिए तो कभी 200 निकाल लिए, कभी 300 निकाल लिए। मैं समझ गया कि जिन्नात नहीं है, जिन्नातनी के काम है। जिन्नातनी समझ ही गए होगे। अरे डर क्यों रहे हो? तुम सोच रहे हो यार हमारी जिन्नातनी घर जाके लड़ना जाएगा, इस मारे डर रहे हो ना तुम? कहा जिन्नात के काम नहीं, जिन्नातनी के समझ गया। अरे भाई जिन को क्या काम है यार? जिनको गाड़ी खरीदनी है क्या? उसे कपड़े लत्ते की जरूरत है क्या? उसे बिरयानी कौरमे की जरूरत है क्या? उसे मकान बनाना है क्या? उसे सोना चांदी खरीदना? उसे कहीं जाने के लिए टिकट खरीदना क्या? उसे पैसे की क्या जरूरत है? एक मियाँ के पास गया, बोले 11,000 रुपए दे दियो इलाज हो जाएगा। 2-4 मियाँ ने जो पैसे बचे तो वैसे लूट लिए। ऐसे ऐसे मियाँ भी बड़े खराब हैं यार, बड़ी पिटाई होगी इन मियाँओं की भी, बहुत मारा जाएगा इन्हें कब्र में। जो नकली मियाँ जो गांव वालों को लूट रहे हैं। 2-1 सिफली अमल सीख लिए, दरादर को सीखो, बोला आजा। कोई कह रहा मेरे ऊपर गरीब नवाज आ रहा है, कोई कह रहा गौसे पाक। इतना मारा जाएगा इन मियाँओं को घेर घेर के, इतना मारा जाएगा समझे, जो हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले इन्हीं मियाँओं को रपटाया जाएगा, बहुत मारा जाएगा। बर्बाद कर दिया समाज को, बर्बाद। मियाँ ने लूट लिया। बोले हजरत आपका नाम बताया, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा सुन काम तो हो जाएगा। तो वो डर रहे थे, वो समझा यार 20-50 हजार रुपए मांगेंगे। मैंने कहा काम तो हो जाएगा। बोले हजरत देना क्या पड़ेगा? मैंने कहा देना नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा 40 दिन जमात के साथ इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ेगा और हर नमाज के बाद 11 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए बताया ना,
मैंने कहा 40 दिन में तो इसके दिल की जंग छूट जाएगी, कुछ तो आदत बनेगी, इसे मस्जिद के तो करीब करी दूं। बोला हुजूर बहुत ही थक गया हूं, बहुत परेशान, कर लूंगा मैंने कहा एक शर्त और सुनने वाले, क्या? मैंने कहा बीबी को मैके छोड़ देगा 40 दिन के लिए, बीबी को मैके। मुझे मालूम है कि इसी जिन्नातनी के काम है, मुझे मालूम। तुम्हारे घर में से पैसे चुरते हो तो बता दियो यार, आज या तो वही जिन नहीं या फिर मैं ही नहीं, समझे? बोलो ना चुर तो नहीं रहा, डर का नहीं बोल रहे हो क्या? मगर डरो मत, बात जो हक है वो सच है। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा मैके छोड़ दिए। वो चला गया, कहने लगा जी हुजूर, बीबी से कहा तुम्हें मैके रहना, हमें अमल करना, हजरत ने बताया अमल करना, कि ठीक है। बीबी बोली जिन्नात बहुत होते हैं, बड़ा खानदान होता है, कोई ना कोई तो रही जाएगा। वो फिर भी जुगाड़ लगा रही है, बोली कोई ना कोई तो रही जाएगा। कभी 200 मार दिए, कभी 300, कभी 400, कभी 500। जब 3000 रुपए करे, कटक गई मार्केट में, बढ़िया सा सूट लाई और लाके बोली ये मेरे भैया ने दिया, भैया ने। अच्छा है नहीं इमाम साहब? बोलो ना। कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। बोले भैया ने कमाई शौहर क्यों ठप्पा भैया, मर गई मैके पे, चुराते 4000 कटक से लाई, भद्रक से लाई, दिया भैया ने। अच्छा अब भैया दिखा तुझे। मगर सुनो प्यारे मौली, चलो छोड़ दो। 40 दिन वो नमाज पढ़ता रहा, बड़ी मेहनत से। उसने सोचा जिन्नात भगा रहा हूं, जिन्नात, और दुआएं करता